बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे डीसेंट न्यूज़ और मैं आपके साथ आपका मेज़बान माजिद सलाम। नाजरीन किराम, डीसेंट न्यूज़ की कोशिश रहती है कि हम हर किसी की बात पहुंचाते आला हुकाम तक, उन गरीब लोगों की बात जिन्हें कोई सुनता नहीं है, और उस चीज़ के लिए डीसेंट न्यूज़ हमेशा कदम कदम पर उनके साथ खड़ी रहती है। हालांकि हम आपको बताना चाहेंगे कि आज डीसेंट न्यूज़ की टीम पहुंची है जुनूबी ज़िला अनंतनाग से तकरीबन 60 किलोमीटर दूर, जिस इलाके के नाम शाहबाद वेरीनाग, और ये इलाका जो है इसे यकड़बुरा कहते हैं। इसी इलाके के अंदर 5 नवंबर 2022 को एक घर से आग नमूदार हुई, जिस आग इतनी बड़की कि मकान के अंदर जितना भी साजो सामान था राख की ढेर में तब्दील हो चुका था। हालांकि उस टाइम जितनी भी सियासी जमातें थी वो आए, इन घर के साथ हाथ मिलाया, लेकिन उन्हें ये नहीं कहा कि आपको किन चीज़ों की ज़रूरत है। इनके कंधे पे हाथ रखा गया है, बल्कि इसलिए ताकि कल को जो भी पार्टी वजूद में आएगी, कल जो पार्टी इलेक्शन के लिए मुंतखब की जाएगी, उस इलेक्शन में उस पार्टी का सपोर्ट करने के लिए वो इन घर के दरवाज़ों तक पहुँचे हैं। लेकिन इन घर के अफरादी खाना का कहना है कि आज तक हमें कोई भी मदद नहीं हो चुकी है। हालांकि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने कोशिश की है कि इन्हें माली इमदाद के साथ साथ जो कश्मीर नोटिस जो फराम की जाती है DFO के ज़रिए, और हालांकि यहाँ के जो सरपंच साहब उन्होंने भी कोशिश की है कि इन्हें जल्द से जल्द जो इनके मुतालबात है वो पूरे किए जाएंगे। आज तक इन्हें सिर्फ 80 फुट जो कश्मीर नोटिस के तहत जो स्कीम फराहम हो चुकी है, जो लकड़ी है वो मुहैया की गई है, बाकी इन्हें माली इमदाद और कुछ नहीं मिला है। सियासी जमातें अपनी पार्टी से लेकर कांग्रेस की पार्टी, DDC मेंबर पीर शाहबाज और जितनी भी पार्टियां यहाँ पर है वो आए, इनके कंधे पे हाथ रखा, बल्कि इसलिए ताकि कल को अगर हम इलेक्शन के लिए खड़े हो जाएंगे तो ये हमें इलेक्शन में सपोर्ट करेंगे। कल की आज 2 दिन पहले अपनी पार्टी की कुछ टीम यहाँ पर आई थी और उन्होंने इनके गले में माला पहनाया ताकि ये हमारी पार्टी को सपोर्ट करेंगे। आखिरकार सियासी जमात अपने लिए इतना क्यों कर रही है? दूसरों के दुख दर्द बांटने के बजाय वो अपनी सियासत का सोचते हैं, अपनी पार्टी का सोचते हैं और अपनी जमात का सोचते हैं। हम आपको दिखाएंगे कि 5 नवंबर 2022 से ये प्राइमरी स्कूल यहाँ पर मौजूद है, जहाँ पर प्राइमरी स्कूल तक तालीम दी जाती है। इसी स्कूल के अंदर एक कमरा इन्हें मुंतखब किया गया है और एक ही परिवार में 10 मेंबर अफराद खाना रहते हैं, जो इस प्राइमरी स्कूल के एक कमरे में अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। हालांकि जितने भी इंतज़ामिया और जितने भी यहाँ के हुक्मरान और जितने भी यहाँ के सियासी लीडरान, कोई भी आज तक इन्हें मदद करने के लिए नहीं आया, बल्कि इसलिए आया कि ताकि कल को इलेक्शन जो हो जाएगा उस इलेक्शन में ये हमारे सपोर्ट करेंगे। हम आपको दिखाएंगे कि ये जो प्राइमरी स्कूल है, इसी स्कूल के अंदर इन्हें एक कमरा दिया गया है ताकि ये यहाँ पर अपनी ज़िंदगी गुजार सकेंगे। लेकिन हमें नहीं लगता कि इस एक कमरे में 10 अफराद जो एक फैमिली में रहते हैं वो अपनी ज़िंदगी इस कमरे में बसर कर सके होंगे, क्योंकि शादीशुदा यहाँ पर जो इस घर के जो मालिक है उनकी जो बेटी, उनकी भी शादी हो चुकी है, तो इसमें रहना उनके लिए कितना कठिन हो सकता है वो भी खुद सोचते होंगे, क्योंकि एक कमरे में रहना कितना मुश्किल होता है आजकल। क्योंकि हमारे परिवार में एक अफराद के लिए एक कमरा होता है और यहाँ पर बिल्कुल एक किचन भी बनाया गया है, यहाँ पर इनके सोने के लिए भी इंतज़ाम रखा गया है। लेकिन किस तरह ये मैनेज करते हैं ये परिवार, और ये परिवार खुद सोचता होगा। और इस परिवार के जो हेड है फैमिली के, वो ये है, वो भी सोचते होंगे कि मैं अपने परिवार के लिए क्या कर सकूं। बहुत सारे ख्वाब होते हैं अपने परिवार में, जो हेड होते हैं, जो घर के खामद होते हैं, उनके बहुत सारे ख्वाहिश होते हैं, उनकी बहुत सारे उम्मीदें होती हैं कि मैं अपने परिवार के लिए कुछ कर सकूं। 5 नवंबर को जो आग लगी है उसके बाद ही इन्हें ये कमरा दिया गया है रहने के लिए। प्राइमरी स्कूल में एक कमरा दिया गया है जहां पर एक ही फैमिली के 10 मेंबर इस प्राइमरी स्कूल के अंदर अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हमारे साथ जो यहाँ पर बैठे हैं अब्दुल गनी साहब, इनका नाम अब्दुल रहमान साहब बैठे, हम इनसे बात करेंगे कि 5 नवंबर के बाद जो आग लगी है, 5 नवंबर मकान सोरे साजो सामान सोरे तन पे कामत था सियासी लीडरान काल सुबह निवन आग जमात अपनी पार्टी PDP कांग्रेस का सपोर्ट है। अस्सलाम वालेकुम। बात गुजारिश कर 5 नवंबर गो यह नारुक वाक़ा तन पे आए वारिया योर
مگر اکھ جماعت یِمن بیٛاکھ چھِ گژھان مگر مدد گوٚو نہٕ مےٚ کُنہِ ذٔریعہٕ مےٚ حظ اوس ییٚتہِ حظ چھِ سٲرسٕے علاقس پتہ اوقاف صدرس تہِ پتہ اکھ کنال زٔمیٖن اوس مےٚ بہٕ حظ گوٚوُس وۄنۍ مجبوٗر سُہ گرو تھاونس منٛز سُہ تہِ حظ چھُ بنٛد 2 ساسن منٛز تہٕ لہٰذا چھُس بہٕ وۄنۍ رات دۄہ سونٛچان مےٚ بنہِ کیٛاہ تہٕ باقٕے نہ حظ چھِ مےٚ وۄنۍ وُزارا کِہیٖنۍ ٲسۍ واریاہ پارٹی آیہِ پی ڈی پی تہِ آو اہن حظ اہن حظ تِم کَمہِ موٗجوٗب کانٛہہ مدتھا کِنہٕ نہ حظ نہ فوٹو ووٹو نہ حظ دپان چھِ ہُہ کرو یہِ کرو مگر کوٚر کٲنٛسہِ مدد نہ حظ کوٚرُکھ کٲنٛسہِ کِہیٖنۍ نہ تۄہہِ کانٛہہ اُمیدا تۄہہِ چھُوا باسان کہِ یِتھی پارٹی کَرِ کینٛہہ مدتھ اَسہِ نہ حظ کانٛہہ اُمیدا اتھ منٛز کیٛاہ ہٮ۪کہٕ بہٕ ؤنِتھ ونان چھِ مےٚ سٲری ہُہ کر یہِ کر مگر کرِ نہٕ کوٚرُکھ نہٕ کٲنٛسہِ کُنہِ طرفہٕ کانٛہہ مدتھا کانٛہہ پونٛسہٕ مدتھا نہ کِہیٖنۍ مالی اِمداد یُس زن تۄہہِ ییٚتہِ چھُو تۄہہِ سرپنچ صٲب تہِ پنُن یا یِم زن ڈسٹرک پریزیڈنٹ تہِ چھِ تِمو تۄہہِ مدتھا کانٛہہ کوٚت تِہنٛدِ ذٔریعہٕ کانٛہہ مدتھا گوٚوٕ تۄہہِ تِہنٛدِ ذٔریعہٕ حظ گوٚو اکھ مدد توٚملہٕ ووٚملہٕ مدد گوٚو تہِ باقٕے نہٕ کِہیٖنۍ نہ حظ باقٕے نہٕ تہٕ باقٕے نہٕ کٕہٕنۍ مدتھا نہ حظ تُہۍ کٔژ نفر چھُو یتھ فیملی منٛز روزان أسۍ حظ چھِ ییٚتہِ لۄکٕٹۍ بٔڑۍ 10 نفر 10 نفر یتھ کمرس منٛز شۄنٛگُن تہِ ییٚتی اہن حظ کھٮ۪وُن ییٚتہِ حظ یِم کراوان یہِ دۄہے سردی ہُنٛد ییٚتہِ سردی آسہِ تیٚلہِ زیادٕ ییٚتہِ آسان اہن حظ سردی چھِ وۄنۍ یہِ چھِ سیاح مےٚ کاغذ واغذ مگر اندر چھُنہٕ کِہیٖنۍ چھُنہٕ کوٗتاہ مُشکِلات چھُ گژھان قہر حظ قہر تہٕ کیٛاہ روزِ گُزٲرِش لُکن خاص کر پبلِکس کیٛازِ یُس زن سٲنۍ کٔشیٖر چھِ یۄس زن یۄس پیٖرٕ وٲر ونان چھِ ییٚتہِ چھِ تِم لُکھ یِم زن یژھان چھِ مدد کرٕنۍ ییٚتہِ چھِ تِم لُکھ تہِ یِم زن پارٹی یکھ طرف ترٲیِتھ سیاست دان یکھ طرف ترٲیِتھ یِم زن عام لُکھ چھِ عام شہری یِم زن چھِ عام ناگرِک تِم چھِ یژھان أسۍ کرہاو کٲنٛسہِ مدد تہٕ کیٛاہ پیغام روزِ تُہُنٛد تِمن تامتھ اہن حظ ونان حظ چھِ مگر گوٚژھ نہ گژھُن تہِ کُنہِ طریٖقو تہِ مےٚ گژھِ ہا سہوٗلیت تہٕ کیٛاہ چھُ وۄنۍ تُہنٛدِ طرفہٕ گُزٲرِش لُکن وۄنۍ حظ چھُس بہٕ گُزٲرِش کران اکھ چیٖز اگر مےٚ کینٛہہ سایہِ گژھِ ہے تہٕ کمٕے زیادٕ بچہٕ ہا بہٕ یِہے حظ چھُس بہٕ گُزٲرِش کران ٹھیک شکریہ بالکل جو عبدالرحمان صاحب ہے جو اس فیملی کے ہیڈ ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اب سیاست دانوں کی مجھے تسلی ہو گئی ہے سیاست دان مدد کرے یا نہ کرے مجھے اس چیز کی اب پرواہ نہیں ہے امید بھی نہیں رکھی ہے میں نے اب میں عام لوگوں سے کشمیری ناگرکوں سے کشمیری جوان سے یوتھ سے میں گزارش کر رہا ہوں کیونکہ خاص طور پر ہم نے دیکھا کہ جب بھی ڈیسنٹ نیوز نے کوئی پور اسٹوری چلائی یا کوئی ایسی اسٹوری چلائی جہاں پر کسی پریوار کو امداد کی ضرورت ہے تب کشمیر کے لوگوں نے ہمیشہ وہ آگے آئے ہاتھ سے ہاتھ ملایا جتنا ہو سکا مدد کی بہرحال ہم کوشش کریں گے کہ یہاں کے ذی شور اور ذمہ دار شہری اور سرپنچ صاحب بھی موجود ہیں ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے شاہد صاحب ان سے بھی بات کریں گے شاہد صاحب السلام علیکم سب سے پہلے ڈیسنٹ نیوز میں آپ کا خیر وعلیکم السلام شاہد صاحب 5 نومبر 2022 کو آپ کے علاقے کے اندر ایک گھر میں آگ نمودار ہوئی جس کے نتیجے میں 3-4 مکان زد میں آ گئے اور جتنا بھی ساز و سامان تھا راکھ کی ڈیر میں تبدیل ہو گیا تھا کیونکہ پریوار میں جو افراد خانہ تھے جو بھی انہوں نے کچھ کمایا تھا سب کچھ تہس نہش ہو چکا تھا کیا مدد ملی ان کو کیا سرکار کی طرف سے آپ کی طرف سے کیونکہ آپ بطور سرپنچ ہے کیونکہ پنچایت سنبھالنا اور حلقے کی ذمہ داری جو ہوتی ہے جو کانوں پہ ایک ذمہ داری رہتی سرپنچ صاحب کے اوپر ہوتی ہے تو آپ آج تک کیا امدادی معاملات ملی؟ ارے آپ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں دیکھیے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو علاقہ ہے شاہباد بالا کے نام سے اس کو جانا جاتا ہے اور یکر برو اس گاؤں کا نام ہے اور پنچایت حلقہ گواس ہے تو یہاں بدقسمتی میں پہلے بھی میں نے یہی کہا اور ابھی بھی میں یہ کہنا چاہتا ہوں سرکار سے کہ یہاں ایک فائر سروس اسٹیشن ہونا چاہیے شاہباد بالا میں ایک فائر سروس اسٹیشن ہونا چاہیے کہ اگر یہاں پہ ایک فائر سروس اسٹیشن ہوگا تو اس علاقے میں ایسے واردات ایسے ناگانی آفت سے یہ لوگ بچیں گے اور یہ علاقہ بھی بچے گا اور رہا سوال ان کا تو یہ جو 3 گھر اور جس میں یہ تینوں گھر ہے جس میں عبدالرحمان گنائی ہے عبدالرشید گنائی ہے یا بشیر احمد گنائی ہے ان کو صرف جو ان کو پہننے کے لیے جو کپڑے انہوں نے لگائے تھے صرف ان کے پاس وہی تھے باقی جو بھی گھر میں تھا وہ سارا کچھ ختم ہوا ہے اور ہم نے بھی اس وقت بھی سرکار سے گزارش کی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن سے گزارش کی اور تحصیل ایڈمنسٹریشن سے گزارش کی کہ ان کو مدد کیا جائے تاکہ یہ لوگ پھر سے اپنی زندگی بسر کریں تو پھر رورل ڈیولپمنٹ جو ہمارا جو اپنا ڈپارٹمنٹ ہے ہماری جو ویب سائٹ ہے وہ کھل چکی ہے تو ہم نے ان کو جیو ٹیگ کیا ہے اور انشاءاللہ الرحمن مجھے لگتا ہے کہ کچھ ہی مہینوں میں 1-2 مہینوں میں ان کو PMAY کے تحت جو سرکار نے جو رقم واگزار اس کے لیے رکھی ہے وہ ان کو ملے گی
और उसके साथ साथ रेड क्रॉस जो डिस्ट्रिक्ट कमेटी ने, जो डीसी साहब ने मुझे दिया है, उसमें मैंने इनको 20-20 हज़ार रुपया दिए हैं। बाकी जो उन्होंने बोला कि हम एस्टिमेशन बनाएंगे कि जितना इनको मतलब एस्टिमेट बनेगा कि इस घर को कितना नुकसान हुआ, शायद इनको अभी तक वो चीज़ें नहीं मिली है। बाकी रहा जो यहाँ फ़ोटो शूट करने के लिए कुछ लोग आए, उन्होंने मशहूरी की, लेकिन इन गरीबों को, इन मिस्किनों को आज तक 10 रुपया का भी कुछ चीज़ नहीं मिला। ये गवाह है, ये आपको बताएंगे, चाहे कोई भी है, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ। आपको पता है कुछ लोग फ़ोटो चढ़ाते हैं, मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ, फ़ोटो शूट के बगैर अगर वो लोग इनको कुछ माली मदद, कुछ भी मदद इनको करेंगे, ताकि ये लोग भी, क्योंकि विंटर का मौसम आने वाला है, सर्दी है, इनको भी बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। बाकी हमने अपनी तरफ से, अपने गांव की तरफ से, अपने इलाके की तरफ से जितना हमसे हो सका हमने उतना किया। बाकी हम फिर से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से एक बार गुजारिश करना चाहते हैं कि इनको, बर्फ़ का मौसम है, बर्फ़ गिरने वाला है, अभी तक यहाँ एक बार बर्फ़ 1-2 इंची गिरी है, तो इनके लिए कुछ सोचा जाए, इनके लिए कुछ सोचा जाए ताकि ये भी अपनी ज़िंदगी बसर कर सकें। बाकी आपका भी मैं बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ कि डीसेट न्यूज़ का, जो इस फार फ्लंग इलाके में आए हैं, यहाँ की जो खबर है, ग्राउंड ज़ीरो की खबर है, जो आपने आला हुकाम तक पहुँचाई है, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। बिल्कुल नाजरीन, आपने शाहिद साहब की बात भी सुन, उनका ये कहना है कि अगर इस इलाके के अंदर फायर स्टेशन होता तो मुझे नहीं लगता कि जितनी आग भड़की थी उतना न भड़के और इतना नुकसान भी नहीं होता, क्योंकि यहाँ से तकरीबन 30-35 किलोमीटर दूर इनका जो फायर स्टेशन पड़ता है। हालांकि कांग्रेस की भी हुकूमत आई, पीडीपी ने अपनी हुकूमत संभाली, लेकिन आज तक इस इलाके के लिए कुछ सोचा नहीं गया। सिर्फ उन्होंने अपनी वोटों के लिए, अपनी वोट बैंक के लिए लोगों को इस्तेमाल किया है कि हमारी हुकूमत कब आएगी, हम अपनी सरकार कब बनाएंगे। और आज तक अगर इस इलाके की तरफ देखेंगे, न सिर्फ आज ये हादसा हुआ, बल्कि खुदा न खास्ता अगर इस इलाके में और कोई खुदा न इस तरह का जो फायर इंसिडेंट होता, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ फायर स्टेशन और इस इलाके के अंदर उस फायर को काबू करना बहुत कठिन होगा, क्योंकि इस इलाके के अंदर एक फायर स्टेशन नहीं है। और मैंने पहले भी कहा कि हुकूमतें बहुत आई, लेकिन इलाके के लिए कुछ नहीं सोचा गया। एक और भाई हमारे साथ, सीधे इनसे मुख्तसर बात करेंगे, और जिनके घर के अंदर जो आग नमूदार हुई थी, जो कुछ नुकसान हुआ था, उसके बाद क्या यहाँ पर कोई एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ जितने भी सियासतदान हैं वो आए यहाँ पर, तो क्या मदद हुई? सबसे पहले अपना नाम बताएं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं बैल अहमद नाव सबको 5 नवंबर मकान तम बाद पीटी प्राइमरी स्कूल में कर मदद बाकी कर बेहद आई पन्ने पार्टी सारे दह दह तुम करो सपोर्ट, तो बाद में विक्ट्री मिले तम बाद हेको यह आनो तुम वन क्या तुम जरूरत क्या, बल्कि ये कि अस दियो वोट। हाँ ना तुम वन ये तुम जरूरत क्या, तुम क्या प्रॉब्लम वाब्लम क्या गसान, तुम तुम करो सपोर्ट, ये मतलब कामयाबी मिले, विक्ट्री मिले, तम बाद हेको सपोर्ट कर, तुम करो पे भरोस, तुम दियो मतलब पन सपोर्ट, तो अस करो तुम बाद में सपोर्ट। फायर सर्विस दूर 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 पे फायर स्टेशन दूर पे, मगर तम आए काजी गुंड पे। कांग्रेस संभल हुकूमत गुलाम अहमद मीर साहब और पीडीपी कर तमो संभल पन पीडीपी कर पन हुकूमत जह तो ये डिमांड कर इतको इलाको फायर स्टेशन गस डिमांड कर मगर दिवान कहीं सारी तमन दिमो दिमो मगर दिवान कहीं। अगर ये फायर सर्विस फायर स्टेशन यूत नुकसान गोमुत एडमिनिस्ट्रेशन पब्लिकस एडमिनिस्ट्रेशन ये गुजारिश करान कि करो ये फायर सर्विस इंतजाम, तो यूत नुकसान दोबार खुदा रचन अगर कंस बदल कंस तमिस यूत नुकसान कि अगर फायर सर्विस आसे। ये बह अवामस त गुजारिश करान बे एडमिनिस्ट्रेशन तो ये करो तो एस्टैब्लिश फायर सर्विस यूत नुकसान गस तेल। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। नाजरीन, आप इस वीडियो में पूरी तरह से सुनोगे कि जो शाहबाद बाला का जो इलाका है बहुत पसमानदा इलाका है। आज तक यहाँ पर जो भी आया है अपनी मैंने पहले भी कहा कि अपनी वोट बैंक के लिए लोगों को इस्तेमाल किया जाता है, इनके कंधों पर हाथ रखा जाता है ताकि कल को अगर हम इलेक्शन में उतरेंगे तो ये लोग हमें सपोर्ट करेंगे। बल्कि इस गर्ज से आज तक कोई पॉलिटिकल पार्टी का कोई भी लीडर इस गर्ज से नहीं आया कि इन लोगों की जो जेन्युइन डिमांड है, इन लोगों
की जो जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो फुलफिल किया जाए। बहरहाल अब ये लोग और ये जो परिवार आप लोगों से गुजारिश कर रही है कि हमारी मदद की जाए ताकि हम भी अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे और एक ऐसा घर बनाएंगे जिस घर के अंदर हम अपने परिवार को खुशहाल देखना चाहते हैं। कैमरामैन डार सुहेल के साथ में माजिद सलाम, DZ न्यूज़, शाहबाद, वेरीनाग।